हेलो बच्चों, एक प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न क्या है? उभयधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं? 100 उदाहरण व्याख्या करें। देखिए, क्या होता है उभयधर्मी? उभयधर्मी क्या होता है? विद एग्जाम्पल आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहे हैं, ठीक है। देखो बच्चों, उभयधर्मी का मतलब वह पदार्थ होता है जो अम्ल यानी एसिड और क्षार यानी बेस दोनों से रिएक्शन करता है, दोनों से अभिक्रिया करता है। ध्यान दो, जो अम्ल यानी एसिड से, जो अम्ल से अभिक्रिया करे, अम्ल का मतलब हुआ एसिड जिसका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। वेरी गुड। और क्षार यानी बेस क्या होता है बच्चों? बेस जिसका पीएच मान 7 से अधिक, जो दोनों से रिएक्शन करता है उसे कहते हैं उभयधर्मी, एम्फोटेरिक। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं बाबू? एम्फोटेरिक। तो 2 नंबर का प्रश्न है ये प्रश्न। तो 1 नंबर में आपको एग्जाम्पल पूछेगा और 1 नंबर में आपको एग्जाम्पल पूछेगा। तो कोई पूछ ले, एक बार फिर से बोल देता हूं, उभयधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं? तो बोला सर सिंपल तो है। देखिए, जो एसिड और बेस, अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है वो उभयधर्मी होता है। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल की बात करें हम तो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड, Ga2O3 गैलियम ऑक्साइड। तो 3 एग्जाम्पल याद रखना। ये 3 एग्जाम्पल्स जो हैं बच्चों, ये एम्फोटेरिक कहते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब समझ में आ गया? जो अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्ट करते हैं। अम्ल उसे कहते हैं जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षार उसे कहते हैं जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, और उदासीन वो होता है जिसका पीएच मान 7 होता है। जैसे कि जल, नमक, ग्लूकोज। जल, नमक, ग्लूकोज, ये तीनों का पीएच मान कितना होता है? 7। ये उदासीन होते हैं। क्या होता है? उदासीन। न्यूट्रल होते हैं, ना तो अम्लीय ना क्षारीय। ये होते हैं एग्जैक्टली उदासीन, न्यूट्रल। फिलहाल प्रश्न पे आते हैं। देखिए बच्चों, तो उभयधर्मी समझ में आ गया? किसे कहते बाबू? जो क्रिया होता है, यस, जो अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन करता है। समझे? चले, जैसे कि बोलो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, बोले ZnO जिंक ऑक्साइड, Ga2O3, Ga का मतलब होता है गैलियम, Ga मतलब गैलियम, गैलियम ऑक्साइड। समझे? आई होप आप लोग समझ में आ गया। समझ आ गया? चलो तुम बताओ, खड़े हो जाओ। हुआ उभयधर्मी किसे कहते हैं बताइए, जोर से बोलिए। अम्ल और क्षार मिलकर जो अभिक्रिया होता है उसे हम उभयधर्मी कहते हैं। नहीं, अम्ल और क्षार वो नहीं कह रहे हैं कि जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया रिएक्ट करे, दोनों से रिएक्ट करे, वो क्या होता है? उभयधर्मी। एग्जाम्पल, एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या सूत्र होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का? Al2O3। गुड। और बताइए, और क्या एग्जाम्पल होते हैं? ZnO का मतलब जिंक ऑक्साइड। और एक एग्जाम्पल बोलो, एक और है Ga2O3 का मतलब क्या होता है? गैलियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? गैलियम ऑक्साइड। गैलियम। जो बोले हो गैलेना, बोले ना गैलेना, जो मुंह से निकल गया, वो शीशा का इसका होता है। समझे? गैलेना किसका इसका था? शीशा का। शीशा यानी लेड यानी पीबी का इसका होता है। समझे? तो शीशा का क्या होता है? गैलेना। गैलेना अलग है, गैलियम अलग है। समझे? क्लियर? शीशा का परमाणु संख्या नहीं, शीशा का 82 क्या होता है? 82 होता है। समझे? अच्छा, पारा का परमाणु संख्या 80 Hg इसका संकेत होता है। Hg। पारा को पारद या मरकरी भी कहते हैं।
अच्छा, पारा का अयस्क का नाम बताओ। सिनेबार, सिनेबार या सिनाबार, एक ही बात हुआ। चले, सिनेबार या सिनाबार, पारा यानी पारद यानी मरकरी, Hg का अयस्क होता है, और होता है, इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। अच्छा, क्यूप्राइट किसका अयस्क होता है? कॉपर का Cu, कॉपर, कॉपर 29, जिंक 30। जिंक का क्या होता है अयस्क? जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। क्रोमियम अलग हो गया, क्रोमियम एक धातु है। क्रोमियम क्या है? धातु। हाँ, जिंक का कैलेमाइन भी होता है। क्या होता है? कैलेमाइन, समझे? जिंक का अयस्क कैलेमाइन भी होता है, जिंक सल्फाइड भी, जिंक ब्लेंड कहते हैं, ठीक है। और जिंकाइट भी होता है। क्या होता है? जिंकाइट, जिंकाइट, जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड, जिंकाइट, कैलेमाइन, ये सब जिंक के क्या होते हैं? और होते हैं। चले, तो अभी हम इस पर डिस्कस करते, ध्यान दो, जब और डिस्कस करेंगे तो और को पढ़ा देंगे। हमारा डिस्कस है कि एम्फोटेरिक, यानी जो एम्फोटेरिक जो मटेरियल होता है वो क्या होता है। तो एम्फोटेरिक, चलो पहला तुम बताओ एम्फोटेरिक क्या होता है, बताइए। उभयधर्मी, बैठो, आप बैठ जाइए, बैठ जाओ बुआ। जो क्षार और अम्ल दोनों से अभिक्रिया करके जो अभिक्रिया होता है उसे एग्जाम्पल इसका बताओ, जोर था बोलो। एल्युमिनियम ऑक्साइड, हाँ। Al2O3, और दूसरा जिंक ऑक्साइड, सूत्र ZnO, ZnO। तीसरा तीसरा Ga2O3, Ga2O3, क्या बोलेंगे इसको? गैलियम ऑक्साइड।